हो तो राम का नाम पी कर तो देख, तेरी जिंदगानी नशे में गुजर जाएगी, तेरी जिंदगानी नशे में गुजर जाएगी। जिसने एक बार भगवान के नाम का रस पी लिया, जिसने एक बार राम नाम रटना सीख लिया, उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगानी सुधर जाएगी। जब पहली बार किसी का पति नशा करके आए, तो पहली बार अगर वो उसको सबक सिखा दे तो शायद उसका पति पे नशा नहीं करेगा। ये अच्छी बात नहीं है। अब वह धुंधकारी बहुत प्रकार का पाप करने लगा, मारने लगा। अब अंतिम में क्या हुआ बंधुओं, आत्मदेव जी के लिए वन में भेज दिया। आगे चल करके आत्मदेव जी का देहांत हुआ है और अपनी मां से कहता है, मां मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों अभिमान करे रे मन मूर्ख। जो इंसान अपने माता पिता के साथ में या अपने आप को अभिमान करता है, कहते हैं क्यों अभिमान करे रे मन मूर्ख, जीवन के है दिन चार। ओ हरि सुमिर सत्संग करो नित, नहीं तो जीवन है बेकार, नहीं तो जीवन है बेकार। सत्संग कर लीजिए, नहीं तो आपका ये जो जीवन है ये सब पूरा का पूरा बेकार है। और आगे धुंधली के लिए धुंधकारी ने मार करके एक कुएं में फेंक दिया है। अब बहुत बड़ा पापी हो चुका है, चोरी करने लगा। चोरी करते 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 एक दिन इस धुंधकारी ने बंधुओं क्या किया कि इस धुंधकारी ने एक राजा के घर में चोरी रख ली। और चोरी रख ली और जैसे ही चोरी की बंधुओं, वह तिथि रखी, बहुत बड़ी चोरी करके घर में आया। और जब जैसे ही बंधुओं चोरी का माल पूरा घर में रख लिया, पत्नी पास में आई। इसकी 5 पत्नी थी और 5 पत्नी वेश्या थी। अगर हमारे शरीर में भी 5 पत्नी हैं, हर इंसान के अंदर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हर इंसान के मनुष्य के अंदर उसकी 5 पत्नी विराजमान है। लेकिन 5 पत्नियों को सुधारना आपके लिए है। उस धुंधकारी ने कौन कौन सी पत्नी रखी? पहली उसके पत्नी थी, वह थी कान। एक कान भी एक पत्नी है। भगवान के भजन को तो सुनती नहीं है, भगवान की कथा को तो सुनती नहीं है। कहीं अधर्म होने लग जाए, कहीं पाप होने लग जाए, कहीं हरि की चर्चा की बुराई होने लग जाए, तो कहते हैं कि ये जो कान है, ये कान वहां पर पहुंच जाते हैं और सुनते हैं, पर हरि की कथा को, हरि की चर्चा को नहीं सुनते हैं। दूसरी ये जो वेश्या है, यह है हमारी आंख। ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख भगवान का, ठाकुर का, यज्ञ का, भागवत कथा का दर्शन नहीं करती है। क्योंकि कलयुग जब से आया है, जमाना पलटे गया, जमाना पलटे गया। भागवत पुराण सुनन नहीं जावे, और होता नाच जहां तो देखे आंखें फाड़।
है, कलयुग जब से आया है, जमाना पलट गया, कोई कथा नहीं सुनता है, भागवत पुराण सुनन नहीं जावे, और जहां अगर नाच हो रहा हो तो आंख भी पलक नहीं झपकती है, बीच में से निकलना भी नहीं चाहिए कोई। जो माताएं सीरियल को देखती हैं तो उतने समय तक कोई टीवी के सामने से भी नहीं निकलना चाहिए, देखें आंखें फाड़। और कहीं रामचरितमानस अगर आती हो तो कहते हैं कि वो नहीं देखेंगे, तो दूसरी वैसे हमारी आंख है। आंख बालों ने तुमको है देखा, आंख बालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, ओ कान वालों ने तुमको सुना है, और तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। किसको हुआ है? जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। और देखिए ये नशा जल्दी, कौन सा नशा? भगवान के नाम का नशा। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए उतरता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। तो ये नशा ऐसा ये एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरने वाला नहीं है। इसीलिए बंधु आंख भी वैसा है, अगर भगवान का दर्शन ना करे तो। और इसके अलावा बंधु ये हमारा मुख भी वैसा है, अगर इस मुख ने भगवान के भजन को नहीं भजा तो ये मुख कैसा गूंग की तरह। अगर कान ने भगवान की कथा को नहीं सुना तो ये कान हमारे पैरे की तरह हैं। अगर आंख ने दर्शन भगवान का नहीं किया वृंदावन में जाकर के तो ये आंख हमारी कैसी है? बोले हम सूरदास की तरह हैं। अगर इस मुख ने ठाकुर का भजन नहीं किया तो ये हमारा मुख गूंगे की तरह है। अगर इन हाथों ने भगवान की सेवा नहीं की, बंधन नहीं किया तो ये हाथ हमारे टोंटे की तरह हैं। अगर हमारे इन पैरों ने वृंदावन में जाकर के, और ये जो यज्ञशाला बनी हुई है बंधुओं, अगर यज्ञ की परिक्रमा नहीं की, यज्ञ की परिक्रमा करना चाहिए प्रातः, बहुत फल मिलता है। भागवत की परिक्रमा करना चाहिए, बहुत फल मिलता है। आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में यज्ञशाला भी बनी हुई है जहां पर सभी देवी देवता विराजमान है और यहाँ पर भागवत कथा भी रखी हुई है। आप लोग चाहें हमारी माताएं तो सुबह से कोई एक परिक्रमा, कोई 5 परिक्रमा, कोई 108 परिक्रमा, जिसमें शक्ति है तो 1000 परिक्रमा लगाइए। आपकी 7 दिन के अंदर अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। परिक्रमा लगाइए तो सही। ये शरीर के लिए वृंदावन धाम पहुंचाइए। ये आत्मा अगर भगवान के पास में समर्पित नहीं हुई तो ये हमारी आत्मा भी
गंदी है, वेश्या है। आज धुंधकारी की पांचों पत्नी प्रकट हुई हैं और कहने लगी कि आज तो ये मेरा पति बहुत बड़ी चोरी कर करके आया है, अगर इसको या इसके बारे में किसी को पता चल जाए, राजा को पता चल जाएगा, तो शायद राजा हम लोगों को भी साथ में मार देंगे। इसलिए पांचों पत्नियों ने विचार बनाया, एक काम करते हैं कि इसका देहांत कर देते हैं, इसको मार देते हैं। बंधुओं, मैं क्या बताऊं, जब ऐसा विचार बनाया, आज धुंधकारी घर में आया, पत्नियां कहने लगी, अरे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, एक काम करते। बोले क्या? बोले आज एक खेल खेलते हैं। बोले मरने और मारने का खेल खेलते हैं। बोले ये कौन सा खेल है? बोले एक खेल वैसा ही है, आप बढ़िया भोजन कर लो, भोजन करने के बाद में आप लेट जाइए। धुंधकारी भोजन करने के बाद लेट गया और लेटने के बाद में बंधुओं क्या हुआ, पांचों पत्नी पास में गई, एक गला दबाने लगी, एक हाथ को पकड़ लिया, एक ने पैरों को पकड़ लिया। पांचों पत्नी खड़ी हो गई, गला दबा रही हैं, रस्सी से गला दबा रही है, लेकिन यह धुंधकारी मर नहीं रहा है, इसकी मौत नहीं आ रही है। एक पत्नी बोले ये ऐसे मरने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसके लिए तो इसके मुख में गरम गरम आग के अंगारे डाले जाए तब इसकी मृत्यु होगी। और तब गरम गरम अंगारे डाले हैं, तब इस धुंधकारी की मृत्यु हुई है। और रात्रि में ही पांचों पत्नी ने जमीन में गड्ढा करके उस धुंधकारी की आत्मा के लिए वहां पर दफना दिया। सुबह पूछा लोगों ने, कहाँ गए तुम्हारे पति? बोले तीर्थ यात्रा पर गए हैं, पांचों पत्नियां भी छोड़ के चली गई हैं। जो गोकर्ण जी थे वो गया जी में गए थे भजन पूजा पाठ करने के लिए, और अंतिम में गोकर्ण जी बंदो वापस पुनः घर आए। शाम का समय आया, शाम का वह वेला आई, और जैसे ही बंधु क्या बताएं, शाम के समय जैसे ही संध्या वंदन करने के लिए गोकर्ण जी बैठे, संकल्प किया, कभी भैंस, कभी बैल, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी भालू, कभी कुछ ना कुछ बन करके आते हैं सामने। गोकर्ण जी परेशान हो गए कि एक कौन सी प्रेत आत्मा यहाँ पर आ रही है कि मुझे भजन नहीं करने दे रही है। और तब आकाशवाणी हुई, पूछा कौन हो आप? संकल्प किया, तब वह प्रेत आत्मा कहती है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मीति धुंधकारी नामतः, धुंधकारी नामतः। मैं गोकर्ण जी, मैं आपका भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी धुंधकारी गृहे तिष्ठा पंच पण्य वधूवता, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला, धुंधकारी महाकला। ये गोकर्ण जी तो महाज्ञानी थे, धुंधकारी महाकला था। अब बंधुओं, मैं आप लोगों को बताऊं कि अब गोकर्ण जी ने पूछा, भैया धुंधकारी जी, तुम्हारी आत्मा के लिए शांति नहीं मिली? बोले कैसे मिलेगी? मैं आपके लिए, मैं गया में श्राद्ध कराया हूं, एक बार श्राद्ध नहीं किया, मैंने 11 बार गया जी में श्राद्ध कर दिया, 11 बार, लेकिन
आपको शांति नहीं मिली? बोले नहीं, आप मेरे लिए एक बार नहीं 1000 बार भी आप गया में अगर आप श्राद्ध कराएंगे फिर भी मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। आप कोई और उपाय कीजिए। पर गोकर्ण जी ने उपाय किया और भागवत कथा करने का विचार बनाया, सुंदर मंच बनाई, सुंदर आसन बनाया और चाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, बलिष्ठा कर्मणो गति, सभी प्रजा के लिए बताया। और प्रजा ने भैया बताया है कि भागवत कथा करते हैं और भागवत कथा के लिए बढ़िया मंच, बढ़िया सब लगा हुआ है। और जय सिया राम। भैया आप लोग व्यवस्था में देख रहे हैं पीछे जो माइक चल रहा है इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप लोगों से, यहाँ के लोगों से निवेदन है कि जो पीछे साउंड चल रहा है उसकी थोड़ी आवाज मत कराएं। भैया अभिषेक भैया, जय सिया राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो रे हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी भक्त, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, जय हो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 ओ सीता राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। जोर से बोलिए राधे राधे। अंतोगत्वा और फिर गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को एकत्रित करके सत्संग करके और बढ़िया मंच बना करके 7 गांठ का बांस रखा, उसमें सभी पितरों का आवाहन किया। जब हमारे घर में, हमारे परिवार में भागवत कथा होती है तो हम 7 गांठ का बांस को रखते हैं। जितनी भी नगर की जो प्रेत आत्माएं रहती हैं वो उसमें विराजमान हो जाती हैं। बंधुओं, गोकर्ण ने भी धुंधकारी के लिए वहीं पर स्थान दे दिया। कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, ऐसी 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथि फट गई और लास्ट दिन के अंतिम समय पर बढ़िया विमान आया। और विमान आया तो कहते हैं गोकर्ण जी ने देखा ये तो बहुत सुंदर विमान है
और उसमें धुंधकारी बैठ करके और वह विमान धुंधकारी को ले गया, ऊपर चला गया। गांव के लोग कहने लगे कि भैया ये बताओ, कथा हमने भी सुनी, कथा धुंधकारी ने भी सुनी, पर धुंधकारी के लिए तो ऊपर से विमान आया और हमारे लिए तो एक साइकिल भी नहीं आई लेने के लिए। क्या बात है? तब सुखदेव जी कहते हैं वो कथा सुनने का अलग अलग तरीका है, आपने कैसे सुना वो आप जान सकते हो, जिसने जैसा सुना है उसके साथ में वैसा ही होगा। भगवान की कथा नित्य सुनना चाहिए, भगवान के मंदिर नित्य जाना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, डेली दिन जाते हैं, लेकिन कभी परेशान हो जाते हैं तो 2-5 दिन गैप कर देते हैं। शायद आपका समय वही है भगवान को दर्शन देने का। 24 घंटे में ना जाने कब मिल जाए भगवान। यह कथा है, इस कथा में कौन से प्रसंग पर आपके भगवान आप पर रीझ जाए कोई पता नहीं है, शायद भगवान आ जाए। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। अब बंधुओं, बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं श्रोता? 3 तरह के। एक श्रोता, श्रोता और सोता। श्रोता कौन है? श्रोता कौन है? बंधु, एक जगह की बात है कि एक जगह पर एक मूर्ति रखी हुई थी बंधो, वह सोने की थी एक मूर्ति और एक थी पीतल की मूर्ति। पीतल की मूर्ति का रेट था 5 लाख रुपए और सोने की जो मूर्ति थी उसका था 5,000 रुपए। लोग कहने लगे, अरे भैया दुकानदार, तुम सटिया गए हो या पागल हो गए हो? 5,000 की मूर्ति 5 लाख में, 5 लाख की मूर्ति 5,000 में। बोले मुझे समझ में नहीं आया, संत जी बताइए ये क्या है? एक संत जी आए, संत ने कहा मैं बताता हूं। एक रस्सी को लिया, पानी में भिगोया, बढ़िया ऐठ करके उस सोने की मूर्ति के कान में जैसे रस्सी को डाला है, बंधु वह रस्सी इस कान से लेकर के इस कान के उस पार हो गई। संत ने कहा ये जो मूर्ति है सोने की, इसीलिए 5,000 की है कि इस कान से सुन करके इस कान से निकालती है यह मूर्ति, और पीतल की मूर्ति में रस्सी जैसे कान में डालते हैं, वह रस्सी इस कान से गई, इस कान से नहीं निकली, वह रस्सी इस कान से जाकर के हृदय रूपी आत्मा मन में उतर गई। वह संत कहते हैं ये मूर्ति 5 लाख की है। जो कथा को सुन करके हृदय में उतार ले वह इंसान बड़ा अनमोल है, और जो सुन करके निकाल दे अनमोल होकर के भी वह किसी भी मोल का नहीं है। ये है सच्चे श्रोता। और मैं तो ये कहता हूं कि सच्चा श्रोता वह है जो कथा को सुनकर यहां से अपने घर जाए, तो जो घर का सदस्य कथा में नहीं आया है तो वह इंसान अपने घर वालों को कथा सुनाए कि देखिए बैठ जाइए यहाँ पर, मैंने 4 घंटे कथा सुनी, उस 4 घंटे की कथा को मैं 8 घंटे में सुनाऊंगा, सुन लीजिए। आज महाराज जी ने इस तरह की कथा सुनाई। जो कथा अच्छी लगे वो रख लीजिए, और जो बुरी लगे वो यहीं पर छोड़ जाइए। शायद आपका घर सुधर सकता है। एक होते हैं सोता, जिनको अच्छे महलों में नींद नहीं आती है, वो डल्लब के गद्दों पर नींद नहीं आती है, वो मखमल की रजाई में नींद नहीं आती है। कहते हैं जब भी वह इंसान भगवान की कथा को सुनता है या भगवान की भजन को करता है तो कहते हैं उसको नींद आ जाती है, वो बड़ी चैन से सो लेता है। एक बार की बात है कि एक राजा था, वो राजा बहुत अच्छा था, पैसे वाला था। वो राजा की एक दासी थी,
वो दासी डेली दिन वो दासी देखती थी कि हमारे राजा सुंदर गुलाब की पंखुड़ियों पर सोते हैं। देखते यह दासी लगभग 20 साल हो गया, 20 वर्ष हो गया, सोचती है कि गुलाब की पंखुड़ी राजा साहब डेली दिन मंगाते हैं, पर इसमें सोने का क्या आनंद प्राप्त होगा। एक दिन राजा ने उस दासी से कह दिया कि दासी, मैं तो कहीं जा रहा हूं, आज रात्रि में मेरा आना नहीं होगा, दरवाजा लगा लेना और बढ़िया ख्याल रखना। दासी ने कहा ठीक है। रात्रि का समय आया बंधु, तो वह दासी ने सोचा आज राजा तो आने वाले हैं नहीं, आज राजा तो आएंगे नहीं, मालिक आएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, जिस बिस्तर पर राजा नित्य सोते हैं शायद 5 मिनट मैं सो करके देखूं कि कैसा आनंद प्राप्त होता है। वह दासी तो गुलाब की पंखुड़ियों के बिस्तर पर सो गई 5 मिनट का विचार करके, लेकिन उन पंखुड़ियों पर उसको गहरी नींद आ गई। 2 घंटे के लिए सो गई, 4 घंटे हो गए। राजा साहब रात्रि के 12-1-2 बजे आए और देखा कि हमारी घर की नौकरानी, हमारी घर की बाई, हमारी दासी आज मेरे बिस्तर पर सो रही है। रात्रि को और सैनिकों को बुलाया, सब लोग इधर आओ, ये दासी की, ये देखो हिम्मत को देखिए, ये दासी मेरे बिस्तर पर सो रही है। और सैनिक से कहा जाइए एक कौड़ा लेकर के आइए, और कौड़े को लेकर के जैसे राजा आए हैं, उस दासी को वह राजा कौड़े से मार रहे हैं, वह कौड़ी खा रही है। और बताइए वह स्त्री, वह दासी हंस रही है। जितने कौड़े पड़ते हैं वह स्त्री हंसती जाती है। जब लगभग 200 कौड़े पड़ चुके, शरीर में रक्त बहने लगा, वह स्त्री हंस रही है, वह दासी हंस रही है। राजा ने पूछा, अरे दासी तू हंस क्यों रही है, तुझे दर्द नहीं हो रहा है? वह दासी कहती है मुझे नहीं हो रहा है दर्द। बोले क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? वह दासी कहती है राजा मैं एक बात बोलूं आपसे, चाहे आप भले ही मुझे नौकरी से निकाल देना, लेकिन आज मैं यह बात बोल करके रहूंगी। वह दासी कहती है राजा जब मैं 5 मिनट का बोल करके 2 घंटे बिस्तर पर सोई तो मुझे 1000 कौड़े पड़े। अरे राजा तुम तो जीवन पर्यंत सोते चले आ रहे हो, तुम्हें कितने कौड़े पड़ने वाले हैं शरीर पर कोई तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कितनी पिटाई लगने वाली है तुम्हें कोई पता नहीं है। मैं 5 मिनट सोई तो मुझे 1000 कौड़े पड़े हैं, आपको तो ना जाने कितने पड़ने वाले हैं। वह राजा समर्पित हो गया, दासी के पैरों को छूने लगा। कहे दासी तूने मेरे इस आत्मा को, तूने मेरे शरीर को जगा दिया है, मैं जग गया हूं, मैं तो सो रहा था। वह राजा सुधर गया, फिर नीचे सोने लगा है। जिनको कई बार कई जगह कथा होती है, आप लोगों ने एक एहसास किया होगा, जब भी आप घर में बढ़िया माला झोली में हाथ डालेंगे, भजन करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। इसका एक कारण है, जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया था ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। तो उसने कहा प्रभु श्री राम तुमने मेरे पति को मारा है, मेरी नींद को हराम किया है, चिंता मत करो, तुम्हारे वक्त जब भी भजन करेंगे ना तो मैं उनके ऊपर आकर के बैठ जाऊंगी, भजन नहीं करने दूंगी, मैं नींद तो पूरी करूंगी। अधिकतर कोई भी भजन करे ना तो नींद आती है, जब करते करते सो जाते हैं। मैं तो कई माताओं को, कई भाइयों को देखता हूं कथा में कि कथा होते होते कई माताएं घूंघट डाले रहती हैं, पता चला कि उसमें ही सो लेती हैं। अब पड़ोसी है सोच रही है कि शायद ये मन से कथा सुन रही है इसलिए सिर हिला रही है, अब वो तो घूंघट के अंदर है भैया के, तो सो रही है, आराम कर रही है। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी आप बहुत अच्छी कथा करते हो, बड़ी चोखी नींद आती है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, इतनी अच्छी कथा है? बोले महाराज बहुत अच्छी नींद आती है।
मैंने कहा क्या कथा सुनी? बोले कथा नहीं सुनती हूँ, आपकी कथा में तो नींद आती है, तो बढ़िया स्तंभ का पीछे से सहारा लेकर के वो बढ़िया सो जाती है, बढ़िया नींद आती है। तो एक है सोता, सरौता। एक सरौता कौन है? बोले यहाँ आकर के पंडाल में कमी करें। अरे पंडाल तो ठीक ठाक है, गर्मी बहुत है, महाराज ने एसी नहीं लगवाया। महाराज भी ठीक है, लेकिन महाराज कथा ठीक नहीं कह रहे। कथा ठीक है, महाराज ठीक नहीं है। अब आसपास पड़ोसी शांति नगर, वैशाली नगर के लोग तो सोच रहे होंगे कहां से महाराज आ गए। सुबह से लेकर के शाम तक इनका ये सिस्टम चालू है, रात्रि के 12 बजे तक इनका ये भजन कीर्तन चलता रहता है, और ये सोने तो दे नहीं रहे। तो कई लोग डिस्टर्ब होते हैं, कई लोग आकर के बोलते हैं कार्यालय पर, अरे थोड़ा साउंड कम नहीं हो सकता क्या? अरे भगवान की आवाज के लिए, भगवान की कथा के लिए तू ये कहता है कि ये आवाज थोड़ा कम कर लो, जिससे जीवन उद्धार होने वाला है, जिससे तेरा परिवार तरने वाला है, तेरा नगर, तेरा शहर तरने वाला है, तेरा देश, तेरा वेश, ये पूरा सब कुछ तरने वाला है। उस कथा को लोग कहते हैं कि थोड़ा साउंड कम कीजिए। ये कथा तो जबरदस्ती घुसना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए, जब बेटा स्नान नहीं करता ना, जब बेटा कुछ खाता नहीं है, तो माँ क्या कहती है? लालच देती है। बोले बेटा एक काम करो ना, तेरे लिए बड़ा सा खिलौना दूंगी, बढ़िया टॉफी दूंगी, आ बेटा स्नान कर ले, एक रोटी खा ले, एक लड्डू खा ले, एक बिस्कुट खा ले। माँ ऐसा ही बहाना करती है ना, लालच दे करके। चलो नई एक नई गाड़ी, नया एरोप्लेन, बढ़िया सुंदर सुंदर खिलौने देंगे तुझे, स्नान कर ले, खा ले। तो बेटा कुछ लालच में आकर के वह पुत्र खा लेता है। वैसे ही याद रखना, माँ स्वरूप वह संत, कोई ब्राह्मण माँ बन करके आपके घर में आते हैं या आपको कॉल करते हैं कि भैया पूजा करा लीजिए, वो आपके माँ का स्वरूप बन करके आया है कि आपको कुछ लालच दे करके कि सुख में पहुंच जाएंगे, शांति में पहुंच जाएंगे, पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, मकान बन जाएगा, बिजनेस चलने लग जाएगा। याद रखना, अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत आपसे अगर इस तरह का कहता है तो समझ जाइए ये भी मेरी माँ है, मेरे भले के लिए सोच रहा है, शायद उसमें आपका भी कल्याण होने वाला है। ये है हमारी कथा। आगे चल करके बंधो, ये वृक्ष की ठाकुर जी की हर इंसान यही कहता है, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। कौन कौन लगन लगाना चाहता है भगवान की? सही में कंजूसी मत करना। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न हरि रहूं। बोल। राधे जय हो। जय हो। हरि बोल। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे,
तेरे बिना पले ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ जैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, जैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, जैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मंजा इश्क वाला, जय हो। मंजा इश्क वाला, ओ मंजा इश्क वाला, मंजा इश्क वाला, मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, मैं तेरे बिना पले ना रहूं। मुझे ऐसी लगे तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले ना रहूं। तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पले ना रहूं। तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना देखिए पले ना ऐसे नहीं, इतना आनंद आ रहा है, सभी लोग मस्ती में हरि बोल। बोलो वृंदावन में हरि बोल की। हरि बोल। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले ना रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न ओ जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का, ऐसा भक्ति का, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। ओ ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पले न देखिए रहूं। अगर कहते हैं नाचता भी वही है जिसके हृदय में ठाकुर जी बैठे होते हैं। ये जो नाचे तो इसको साधारण आप कोई महिला, कोई बेटी, कोई बहन मत समझना। अगर आपके सामने अगर कोई भगवान के भजन में नाच रही हो तो उसके लिए साक्षात राधा रानी का दर्शन करना कि राधा रानी नाच रही है। तो ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर करके हाँ सभी लोग जय हो। ओ मुझे, ओ मुझे, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। देखिए, सभी लोगों के हाथ ऊपर मस्ती में, हाथ नीचे मत करो। हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो। हरि बोल। राधा रमण लाल की जय हो। राधे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले और न देखिए रहूं। हमारे अभिषेक और हर्षित भैया सामने आइए, सामने आओ दोनों। और हमारे यजमान जी भी दोनों हाथों को ओ मुझे, ओ मुझे,
ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न मैं रहूं तेरे बिना पल न रहूं मैं तेरे बिना पल न रहूं मैं तेरे बिना पल न रहूं पल न रहूं मैं तेरे बिना पल न रहूं मैं तेरे बिना पल न रहूं वो मजा इश्क वाला वो मजा इश्क वाला मजा इश्क इश्क वाला ऐसा जगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं हरि बोल। हरि बोल। राधे। हरि बोल और तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा देखिए अगर आप लोगों का दिल मेरे कन्हैया ने चुराया हो तो खड़े होकर के भगवान को नृत्य दिखाना। अगर आपका दिल नहीं चुराया है तो बैठे रहना, ताली भी मत बजाना। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा अब ऐसी अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं हरि बोल। राधे। और देखिए हमारे आचार्य जी और हमारे जीजा जी भी थोड़ा अभिषेक के साथ में जाओ। हमारे आचार्य थोड़ा 2 मिनट जाइए। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं हरि बोल। जय हो हरि बोल। जय राधे 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 ये वृंदावन में राधे राधे दान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 शांति नगर में राधे राधे शांति नगर में राधे राधे काली नगर में राधे राधे जय 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 राधे 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 श्री राम
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट सूचना पंडित जी के द्वारा, उसके बाद फिर से कथा कहूंगा। जय श्री राधे। मूल्यवान के बिहारी लाल की जय। श्री हमारे कुछ दानदाताओं ने जो गौ माता की सेवा में जो राशि भेजी हुई है, वो राशि कुछ इस तरह है। 21,000 रुपये श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी जो कि दिल्ली से हैं, इन्होंने गौ माता की सेवा में अपनी ये राशि समर्पित की है। और 11,000 अनुराग अग्रवाल जी जो कि जयपुर राजस्थान से हैं, इन्होंने मीमांसा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थान में गौ माता की सेवा में जो अपनी राशि भेजी हुई है, ठाकुर जी इनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। 11,000 हरेंद्र खंडेलवाल जी गाजियाबाद से, इन्होंने भी गौ माता की सेवा में अपनी राशि भेजी हुई है, ठाकुर जी इनके ऊपर भी कृपा बनाए रखें। 11,000 रुपये श्री सीतारमण जी आगरा उत्तर प्रदेश से, इन्होंने भी गौ माता की सेवा में अपनी ये राशि भेजी है, ठाकुर जी इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। 11,000 रुपये विवेक गोयल जी पुणे महाराष्ट्र से, इन्होंने भी गौ माता की सेवा के लिए ये राशि भेजी हुई है, बिहारी जी इनको सदैव प्रसन्न रखे। 5100 रुपये अरविंद कुमार जी नागपुर महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने भी मीमांसा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अपनी राशि गौ माता के चरणों में समर्पित की है, ठाकुर जी इनके ऊपर भी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। 5100 रुपये रश्मि देवी जी जो कि पानीपत से हैं, इन्होंने भी गौ माता की सेवा में अपनी ये राशि भेजी है, बिहारी जी इनके ऊपर सदैव अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। 5100 रुपये जानकी प्रसाद शेखावत जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने भी मीमांसा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित गौशाला एवं हॉस्पिटल और अस्पताल जो कि शीघ्र ही बनने जा रहा है, उसमें अपनी सेवा प्रदान की है। और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालुगण दिशा चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, दिशा चैनल पर नीचे महाराज श्री के नंबर की पट्टी चल रही है, उसमें से आप सभी जो भी अपनी धनराशि गौ माता की सेवा में देना चाहते हैं, वो सभी लोग अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि चपोली अकरतला जिला जहांगीर छापा छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द बनने वाला है, उसका निर्माण चल रहा है। तो जो भी भक्तगण अपनी राशि देना चाहते हैं, वो सभी लोग अपनी राशि दे सकते हैं। और अभिषेक भैया जी, इन्होंने 21 रुपये गौ माता की चरणों में अपनी राशि प्रदान की है, बिहारी जी सदैव इनको प्रसन्न रखें और ऐसे ही अपने धर्म कार्य में सदैव अग्रसर बनाए रखें। और जो भी भक्तगण हमारे हैं, यदि गौ माता की सेवा प्रदान करना चाहते हैं, हमारा कार्यालय है, आप सभी लोग वहाँ से अपनी जो भी राशि देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं। और सभी को गौ माता की सेवा के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ जो कि यत्र तत्र भ्रमण कर रही हैं, जो असहाय हैं, जो बेचारी भूखों मर रही हैं, तो उन सभी को स्वस्थ करके अपनी गौशाला में रखने का महाराज श्री ने वीड़ा उठाया है कि कोई भी गौ माता कभी कष्ट ना पाए और उनकी अच्छे से व्यवस्था चल सके। इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करें जिससे हमारा ये कार्य हो सके।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिन दानदाताओं ने ये मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में जिन्होंने ये दान दिया है, भगवान उनके घर पर हमेशा धन का भंडार भरा रहे। और ये गौशाला छत्तीसगढ़ में बन रही है, अकलतरा जांजगीर चांपा झपेली में गौशाला और गौशाला हॉस्पिटल अभी निर्माण चल रहा है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प, संस्कृत छात्रावास, जो कि हमारे भैया हैं, हमारे शिष्य, हमारे विधायक जी चुन्नीलाल साहू जी, उन्होंने जगह दी है। उन्होंने बहुत बड़ी सेवा, उन्होंने 25 एकड़ जगह हमारे ट्रस्ट के लिए दी है और पर्सनल जगह दी है उन्होंने, जिसमें गौशाला हॉस्पिटल बहुत विशाल रूप से बनेगा। जब भी बन जाए तो आप लोग भी अगर दान देना चाहते हैं तो कार्यालय पर जो भी दान देगा अगर, तो अपनी रसीद प्राप्त जरूर करेगा। चाहे गुप्त दान दें या कुछ भी दे तो उसका नाम यहाँ से बोला जाएगा। आइए कथा की ओर चलते, जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके आइए कथा की ओर चलते हैं बंधुओं की। जोर से बोलिए राधे राधे। आगे चल करके भगवान की प्राप्ति समस्त लोगों के ऊपर हुई है। और मैं क्या बताऊं, जीवन की घड़ी है और भागवत कथा की इस सुंदर पावन घड़ी पर हम लोग को क्या करना चाहिए कि भागवत के कुछ नियम हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं, स्त्री शूद्र दुजबंधु नाम त्रिय श्रुति न गोचरा। ये बात यथार्थ सत्य है। ये बात मैं हर जगह कहता हूं, हर बार कहता हूं। हमारा धर्म आज विनाश की ओर है। हमारा सनातन धर्म के पीछे लोग पड़ चुके हैं। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। हमारी गाय की सेवा बिल्कुल नहीं हो रही है। गाय का अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो उस गाय के लिए उठा करके लोग कोई दवा भी नहीं कराता है। जो हमारी भारत की माँ है, जगजननी माँ है, आज उस माई की दुर्गति हो रही है। बंधुओं, उस गाय की रक्षा कीजिए। और कहते हैं स्त्री शूद्र दुजबंधु नाम त्रिय पुतिना गोचरा है। स्त्री के लिए, शूद्र के लिए और नीच ब्राह्मण के लिए भी भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज हमारा यह धर्म लुप्त क्यों हो रहा है? कथा किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? कि हमारे धर्म के लिए खिलवाड़ बना लिया है लोगों ने। धर्म के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया है। चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कोई हो, धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। बंधुओं, हम गरीब लोगों की सेवा करें, ये हमारा धर्म है। असहाय लोगों की सेवा करें, ये हमारा धर्म है।
हमारा धर्म यही कहता है कि हम गरीब लोगों की सेवा करें, अनाथ लोगों की सेवा करें, वृद्ध लोगों की सेवा करें। बंधुओं, जितना कहते हैं अमीर की अमीरी ही क्या, अमीर की अमीरी ही क्या, जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की फकीरी ही क्या, जिसका दिल अमीर ना हो। अगर अमीर होकर के गरीब के बारे में नहीं सोचा तो अमीर होना बेकार है, और गरीब होकर के अमीर जैसे ख्वाब नहीं देखे तो गरीब होना बेकार है। बंधुओं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अभी हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति है, वास्तव में वो सत्य रूप में गरीब है, लेकिन उसका मन इतना बड़ा है, मैं बता नहीं सकता हूं कि उसका मन कितना बड़ा है। मैंने एक बात तो देखी है, जो गरीब होता है, जिसके पास में धन की कमी रहती है, वो उसका मन वास्तव में बहुत सुंदर होता है। वो ये कहता है बस ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिल जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। ऐसे हमारे पास में ये जो बालक बैठा हुआ है बांसुरी लेकर के, वास्तव में इतना अच्छा बेटा है, और ये बांसुरी सीख रहा है। और ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ का ही बालक है, वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। इस बच्चे के लिए ताली बजाएं कि ये पहली बार भागवत में बैठा है और सीखने की कोशिश कर रहा है। हम तो ये कहते हैं, मैंने अपने फेसबुक पर हमारे लोगों ने डाला था कि भाई इस बेटे को जरूर आशीर्वाद दें कि ये नाम रोशन करे। घर की स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, हम उसका सहारा दें, उसके लिए आगे बढ़ाएं, तो भगवान भी हमारे लिए, हम सब के लिए आगे बढ़ाएंगे। गरीब की सेवा करें। ये हमारा धर्म है। आगे चल करके बंधु भागवत के नियम बताए हैं कि भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए, भागवत कथा की जगह अच्छी होना चाहिए, पवित्र स्थान हो, बढ़िया कराने वाले जो लोग होते हैं यजमान, उनका मन बढ़िया सुंदर होना चाहिए। और देखिए कि व्यास जी भी बड़े अच्छे होना चाहिए, बढ़िया कथा सुनाए, ब्राह्मण लोग भी बढ़िया होने चाहिए, बढ़िया कथा सुनाए। और कथा होती है द्विदलम मधु तेलम चा गरिष्ठानम तथैव चा। कथा जब हम सुने तो थोड़ा सा भोजन करें, गरिष्ठ भोजन ना करें। एक बात और याद रखना, जो भी कथा सुन रहा है, जो पहले दिन जिस स्थान पर बैठ जाए तो 7 दिन उसी स्थान पर बैठ करके कथा सुनना चाहिए। क्यों? इंसान की आसन शुद्ध होनी चाहिए। जितसनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जितसनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। आसन को जीतना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आसन ही शुद्ध होती है। आज इस दुनिया की लड़ाई में आसन के पीछे ही लड़ाई हो रही है, कुर्सी के पीछे ही लड़ाई हो रही है। चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सीएम का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, आखिर लड़ाई तो उस कुर्सी और आसन के पीछे है। जितसनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। इंसान के लिए आसन को जीतना चाहिए। जिसने अपने आसन को जीत लिया, उसका पूरा हर वस्तु वो जीतता चला जाएगा। भोजन वैसे एक बार करें, और नहीं भी आप भोजन करें तो अच्छी बात, लेकिन भगवान और ये परंपरा है
कि आप भले ही 10 बार भोजन करो, लेकिन कम से कम भगवान की कथा सुनो। आप 1000 बार भोजन कर लो, कथा सुनना चाहिए। ये हमारे परंपरा में है। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम भूखे मर जाओ और आप कथा आप भगवान की सुनो, ऐसा कहीं भी कोई नियम नहीं है। कम से कम आप 1000 बार भोजन करो, लेकिन भगवान का भजन करो। अंतो गत्वा भागवत के नियम बताने के बाद में बंधु क्या हुआ कि आगे चल करके कथा आती है। बढ़िया श्री प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग साथ में उसका श्रवण करेंगे। आप मैं कहूंगा और क्या है। जन्माध्यस्य यतो वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाना स्वे निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। यहाँ पर भागवत में सबसे पहले एक बात यहाँ पर आई है। 3 जगह पर सत्य आया है। सत्यम परम धीमहि सबसे पहले आया है। सच्चिदानंद रूपाय सबसे पहले सत्य, और फिर आता है सत्यम परम धीमहि, और फिर जब भगवान का जन्म होता है सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। क्या सत्य है? भगवान सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। ये यथार्थ सत्य है। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। आगे चल करके बंधुओं यही सत्य है कि जन्म देने वाला जन्माधस्य तोन्वयादितरतस्य। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की भी स्तुति तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसे ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे देवी की नंदन श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम। श्री सुखदेव जी ने बताया है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 8 ज्ञान योगी, 8 कर्म योगी और 8 भक्ति योगी हैं। 24 अवतार में 8 ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, 8 ने भक्ति का मार्ग बताया है और 8 ने कर्म का मार्ग बताया है। भक्ति कैसी करनी चाहिए? जैसे सनकादिक 12 अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, भरत अवतार, 24 अवतार हुए हैं। और आगे चले हर अवतार में हर भगवान ने अपना अपना हर काम किया है। सनकादिक द्वारा जो अवतार हुआ भगवान वो निराकार स्वरूप हैं, और 12 भगवान पृथ्वी को बचाया है। बारह भगवान ने इस पृथ्वी को डूबने से बचाया है। जो महाराज जो हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष, वो इस पृथ्वी को डुबा रहा था, तो भगवान गए हैं और 12 भगवान ने सूकर का अवतार लेकर के उस पृथ्वी को बचाया है। यज्ञ अवतार राजाओं को यज्ञ करना सिखाया है, जो यज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है। दत्तात्रेय अवतार आगे चल करके बंधुओं मैं आप लोगों को बताऊं, पाराशर पत्नी सरस्वती पुत्र व्यास देव जी हुए,
आगे चल करके क्या हुआ बंधुओं कि नारद जी ने सोचा कि यह कथा आगे कैसे बढ़ेगी। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन कर लिया, लिख लिया पूरा, तो कहते हैं लिख लिया, तो बंधुओं सोचने लगे कि यह कथा को कहेगा कौन, कौन सुनाएगा। तो सोचा एक काम करते हैं, बोले देखिए पहले ग्रंथ को लिख दिया ना, तो सोचा इसमें क्या नाम लिखूं। अगर मैंने लक्ष्मी का नाम दे दिया तो लक्ष्मी जी कहेंगी ये भागवत ये ग्रंथ मेरा है। कृष्ण का नाम लिख दिया तो कृष्ण कहेंगे मेरा ग्रंथ है। विष्णु का नाम लिख देंगे, विष्णु कहेंगे मेरा ग्रंथ है। इसीलिए व्यास जी ने लिख दिया इस पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। श्री वर्चस्वमाय सुधनम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घ आयो। जो भगवान की कथा को सुनेगा वो वही श्री हो जाएगा, यश की प्राप्ति हो जाएगी, वर्चस्व हो जाएगा, आयु की प्राप्ति हो जाएगी। वो है भागवत कथा। रे मन मूरख, रे मन मूरख, कब तक व्यर्थ समय गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंतिम समय पछताना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाए कहाँ पर, कब रुक जाए कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, का क्या भरोसा, कोई पता नहीं है कब कहां पर रुक जाए। इसलिए सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। की
कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रेम की माला जपते जपते आ गई मैं बदनाम, प्रेम की माला जपते जपते आ गई बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। आप इन नैनन में क्या हो पिया, पिया, पिया पिया। पिया आप इन नैनन में पलक ढांक दोगे नूर, क्या हो मेरा देखू गैर को ना दोगे देखन में। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। ताली सेवा कीजिए आप लोग। हरि बोल। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, ओ प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। हो गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम, 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 पीका नाम, पीका नाम, पीका नाम, पीका नाम। पीका नाम। सभी लोग कहिए एक बार। सांसों की माला पे गाइए मेरे साथ, जोर से गाना पड़ेगा। सांसों की माला पे सुमरू में सीताराम। सांसों की राधे। माला पे। गाइए सभी लोग बोलिए। सांसों की माला पे सुमरू में सीताराम।
गाओ, जोर से आवाज आनी चाहिए, गाइए। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, अपने और पी के मन की सांसों की माला पे सुमरू में पी का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हर सांस में भगवान की नाम की माला होनी चाहिए। अंतो गत्वा बंधो। एक बार की बात है कि आज नारद जी बड़े बेचैन थे। नारद जी ने सोचा कि यह कथा को कैसे श्रवण कराएं, इसका वक्ता कौन होगा। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब नारद जी ने सोचा कि इस कथा को आगे हम कैसे बढ़ाएंगे। अब बंधुओं, नारद जी ने बना लिया विचार। नारद जी अगर सोच लें कि आज मुझे इस घर में लड़ाई कराना है तो लड़ाई करा लेते हैं, और सोच लेते हैं कि इस घर में प्रेम कराना है तो प्रेम करा लेते हैं। नारद जी आज मां भगवती पार्वती के पास पहुंचे, और मां भगवती के पास में पहुंचे और कहते हैं नारद जी, ओ मैया। तो भैया देखिए, पार्वती ने कहा आइए गुरुजी। नारद जी के और पार्वती के रिश्ते हैं 4। पहला रिश्ता तो यह है कि पार्वती जी जगत जननी मां है, तो नारद जी के लिए मां भगवती मां हुई। और दूसरा रिश्ता यह है कि नारद जी गुरु हैं और पार्वती जी शिष्य हैं। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ही पवित्र होता है। गुरु और शिष्य में और पति और पत्नी में धागे की डोर, धागे की रस्सी टूटना नहीं चाहिए, बंधी हुई होना चाहिए। अगर एक बार विश्वास टूट गया, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सच्चा प्यार सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। लोग एक कहते हैं प्रेम है 2.5 अक्षर। प्रेम में कितना अक्षर है? 2.5। प्रेम में वास्तव में प्रेम का 2.5 अक्षर है कौन? बताइए, कोई बताएगा? प्रेम का 2.5 अक्षर है सत्य। प्रेम का 2.5 अक्षर क्या है? सत्य। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, 2 मित्रों में अगर प्रेम है, लोग कहते हैं सच्चा प्रेम करते हैं। अगर तुम्हारे उस प्रेम में सत्यता है तो तुम्हारा सच्चा प्रेम है। अगर आपके प्रेम में सत्य नहीं है तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है, आपका प्रेम मिथ्या है, आपका प्रेम झूठा है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। पति पत्नी में, 2 मित्रों में अगर एक बार धागा जो प्रेम का है अगर वह टूट गया तो याद रखना पर जुड़ने वाला नहीं है। जुड़ जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगी, खटास हो जाएगी, सच्चा प्रेम नहीं रहेगा, वो मजबूती नहीं रहेगी, वो पकड़ नहीं रहेगी। कभी भी वह गांठ खिसक सकती है, खुल सकती है। रहमन धागा प्रेम का, प्रेम से बड़ा कोई सत्य नहीं है और दोस्त से बड़ा कोई साथी नहीं है। प्रेम में वह जादू है,
आप अपने दुश्मन से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, आपका दुश्मन भी आपके लिए फूल बिछाने लग जाएगा। जो नित्य कांटे बिछाता है, आप उससे प्रेम करना सीखो, ओनली मात्र प्रेम, वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा। प्रेम में वो शक्ति है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्रेम में वो शक्ति है कि भगवान बन जाते हैं। यशोदा मैया ने बहुत सोचा कन्हैया को बांध लूं, लेकिन कन्हैया बंधते नहीं थे। जैसे ये दो अंगुल का जो पर्दा था, जो पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे को हटाने के लिए जब यशोदा ने सोचा तो पर्दा हटाया और प्रेम से कहा कि कन्हैया बंध जाओ, तो कन्हैया बंध जाते हैं। कन्हैया हमारे हैं प्रेम के भूखे। प्रेम कीजिए, हमारा उसमें बेड़ा पार होगा। अब नारद जी पार्वती के पास में आए और पार्वती से कहने लगे, देखिए मैया, मैं बैठूंगा तो ना है, मैं बहुत बिजी हूं, और नारद जी हैं, मैं एक जगह बैठता नहीं हूं, मैं तो एक पल में इधर तो दूसरे पल में उधर, मैं तो भटकने वाला इंसान हूं, मैं नहीं बैठ सकता। तो नारद जी ने कहा, भैया मैया मैं कैसे बैठूं, आजकल के लोगों पर तो विश्वास करना ही बेकार है। बोले कैसे? बोले आजकल के लोग प्रेम नहीं करते हैं, बिल्कुल झूठे हैं, मतलब ही है। विश्वास वो वस्तु है, विश्वास वो रत्न है, एक बार खोदोगे तो फिर वह रत्न दूसरी बार आने वाला नहीं है। एक बार विश्वास जिसने खो दिया, आप लाख कोशिश कर लेना, मर जाना, लेकिन आपका वह विश्वास आने वाला नहीं है। मां नारद जी ने पार्वती से कहा, मैया संसार के लोग झूठे हैं, सब मतलबी हैं, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सब जन की ये रीति चली आ रही है, सब लोग झूठा प्यार करते हैं, दिखावा किया प्यार करते हैं, कितने स्वार्थी हैं लोग। लेकिन पार्वती ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हाँ, आजकल के तो पतियों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। कहेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, कोई विश्वास नहीं कर सकता है। बंधु, हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, सत्य यह बात है, हमारी माताएं पहली रोटी किसको देती है? गाय को देती हैं। कितनी माताएं गाय को रोटी देती है पहली? देखो झूठे हाथ मत उठा देना कि नहीं तो नाम बदनाम हो जाए, हाथ नहीं उठाएंगे तो उठा दो। गाय के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप गाय की सेवा नहीं करते हैं तो झूठ मत बोलना कि मैं सेवा करता हूं, सत्य उठाना हाथ, नहीं तो पाप लगता है। ईमानदारी से बताओ, पहली रोटी गाय की कितने लोग देते हैं? चलिए अच्छी बात है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, पहली रोटी गाय को देना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह होता क्या है कि पति को जाना पड़ता है ऑफिस या ड्यूटी। अब जल्दी जल्दी में पहली रोटी बनती है तो पति पा जाते हैं। अब जब पति देव पहली रोटी पाएंगे तो पति तो गौ की तरह होंगे ही। तब वो पत्नी, वह स्त्री कहती है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, गौ की तरह है, गाय की रोटी खाएगा तो गाय तो बनेगा है? और बीच की रोटी जो रहती है वो बच्चे पा लेते हैं, और लास्ट की रोटी किसको देनी चाहिए? कितने को? किसको देना चाहिए? कुत्ते को। अब लास्ट में रोटी एक बचती है, अब क्या करती है वो स्त्री? अब कौन दोबारा आटा लगाए, कौन गूंथे, तो वह रोटी स्वयं खा लेती है। और पत्नी हो जाए कुत्ते की तरह और पति हो जाए गऊ की तरह, परिवार तो बढ़िया चलेगा ही। पत्नी कहेगी वो गऊ है बेचारा, पति सुन रहा है, बोले जी हुजूर जैसा कहोगे वैसा ही रहेंगे हम। तो पहली रोटी गाय को दें, लास्ट की रोटी कुत्ते को दें, बीच की रोटी परिवार में खाएं। पंचग्रास मुद्रा 5 बार 5 जगह निकालना चाहिए। और फिर नारद जी ने बहुत प्रकार का कहा, लेकिन पार्वती ने कहा
कि ऐसा नहीं है, मेरे स्वामी तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। मननाथ मंत्र रमंत योग मंत्रा, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। पर भोलेनाथ जी तो इतने भोले हैं, ओ भोला, भोलेनाथ जी इतने भोले हैं कि अपना गुरु मंत्र भी अपनी पत्नी के लिए बता दिया। नारद जी ने कहा अच्छा, तो ये भी तो बताया होगा कि गले में वो जो मुंड है वो किसके हैं। पार्वती ने कहा ओ, ये बात तो अभी तक नहीं बताई कि गले में सिर किसके हैं। तो क्या प्यार करते हैं, तुमसे क्या प्रेम करते हैं, झूठा प्रेम करते हैं। नारद जी ने सोचा हो गया काम, खिसक लो यहां से। नारद जी गए और भोलेनाथ जी से कह गए, ओ भोलेनाथ जी राम राम, मैया ने याद किया तुम्हें। भोलेनाथ जी ने सोचा कि नारद जी बोल रहे हैं तो कुछ दाल में काला जरूर है। नारद तो बिना किसी बात के बोलता ही नहीं है। नारद जी ने बोला होगा कुछ। भोलेनाथ जी आए, पार्वती जी क्या बात है। तो पहले के समय में स्त्री के लिए कोप भवन बनाया जाता था। पार्वती वहां गई, बोले मेरे से बात मत करो। बोले सही बताओ, सच्चा प्यार करते? बोले सच्चा प्यार करते हैं। तो ये बताइए कि आपके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है। पार्वती से जैसे ही पार्वती ने कहा तो भोलेनाथ जी कहते हैं ये मुंडों की माला किसकी है, तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं नहीं, ये मुंडों की माला पार्वती तुम्हारी है, तुम्हारे ही सिर है। पार्वती ने अपना सिर देखा, मेरा सिर तो लगा हुआ है, ये माला किसकी है, कैसे हैं? तो भोलेनाथ जी ने कहा देखिए, आप पार्वती जितनी बार मरती गई, मैं उतनी बार तुम्हारे सिरों को उठा करके माला बनाता गया और माला बन गई, ये आपके ही सिर हैं। तब ऐसी बात आती है तो एक पत्नी भी कह देती है अपने पति से, पार्वती ने भी कह दिया मैं इतनी बार मर गई कि मेरी मुंडों की माला बन गई, मैं इतनी बार मर गई कि मेरे मुंडों की माला बन गई। और स्वामी जी तुम एक भी बार भी नहीं मरे, आप जीवित हो? भोलेनाथ जी ने कहा बोले नहीं, मैंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया हुआ है। बोले ठीक है, पर रसपान किसकी कथा का करेंगे? कृष्ण की कथा का। फिर भोलेनाथ जी ने पार्वती के लिए कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। और इसके बाद ठीक मैं कल, आप लोग 12 बजे का कथा का समय, कल फिर कथा होगी। आइए भोलेनाथ जी की झांकी और माँ भगवती राधा कृष्ण की झांकी एक भजन के माध्यम से आइए हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। जो भी माता बहन भोलेनाथ जी की झांकी का तिलक करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। भोलेनाथ की जय हो। और हमारे जो यजमान जी हैं वो भोलेनाथ जी का तिलक करेंगे। हमारे ब्राह्मण नीचे एक पहुंच जाए। इनका डमरू डम डम बोल, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले, इनका डमरू डम डम बोल, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला,
ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोले शंकर शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो शंकर भगवान की। श्री राधे। हरि बोल। भोलेनाथ से निराला कोई नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदल पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। बोले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं कोई और नहीं। कोई और नहीं कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। हरि बोल। राधे। हरि बोल। जय हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया ऐसा ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। निराला कोई देखिए ऐसे नहीं भोलेनाथ जी यहाँ पर सामने है कि नहीं है। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए और मस्ती में हरि बोल। जय हो। जय हो। जय हो शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। का डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद ये खोले। अगम निगम के वेद खोले अगम निगम के वेद खोले का डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद ये खोले। अगम निगम के वेद खोले अगम निगम के वेद खोले एक
बार दोनों हाथ उठाएंगे जितने भक्त विराजमान हैं और मेरे साथ यही कहेंगे क्या? इनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। बोले 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 हाथ से निराला कोई और नहीं, बोले हाथ से निराला कोई और नहीं, बोले हाथ से निराला कोई और नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 1 मिनट हम लोग ये झांकी का दर्शन करेंगे। माँ भगवती दुर्गा जी जो कि ये झांकी दिल्ली से आई है। आइए उन्हीं के सॉन्ग पर ही कल 12 बजे से कथा होगी। कल बहुत सुंदर कथा है और आज रात्रि में हमारे भैया सुरेंद्र डोंगरे जी नागपुर से आ रहे हैं। बहुत अच्छे भजन गायक हैं, तो आप सभी लोग अति से अति संख्या में आएंगे। बहुत बड़े सिंगर हैं, तो आप सभी लोग आएंगे। बहुत विशाल आज उनका ये आयोजन है। आप लोग 7 बजे से उनका आयोजन है, तो आप लोग आएंगे। हाँ।